बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिक क्लास की नई एक्सरसाइज 20.2 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 17 यानी यूनिट 17, 18, 19 और 20.1 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ठीक है, जिस प्लेलिस्ट में ये एक्सरसाइज अपलोड होगी तो इंशाल्लाह उसी प्लेलिस्ट में आपको ये तमाम जो हैं यूनिट्स और इनकी एक्सरसाइजेस तमाम क्वेश्चंस के साथ मिल जाएंगी। आज हम एक्सरसाइज 20.2 शुरू करने वाले हैं मैट्रिक क्लास की। ठीक है, जिसका अहम टॉपिक है, जो जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है? क्यूब रूट हम किसको कहते हैं? जैसे हमें पता है कि हम इंडेक्स लगाते हैं रूट के लिए, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसमें इंडेक्स 2 का होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, और क्यूब रूट से मुराद ये है कि इंडेक्स आपका जो है वो 3 का होगा। ठीक है, और यूनिटी जो है वो यूनिट को यानी वन को कहते हैं। यूनिट प्लेस, वन प्लेस कहलाती है। यूनिटी से मुराद वन है, यानी आप यूं कहें कि ये, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ वन। ठीक है, तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे पहले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। ठीक है, और इसको मैं क्वेश्चन के तौर पे लिख लेता हूँ। क्यूब रूट ऑफ unity is x is equal to क्यूब रूट वन। ठीक है, वैसे तो हम ये बात जानते हैं कि वन को हम कितना भी क्यूब रूट लें या कितना भी उसको आगे स्क्वायर या क्यूब या पावर आगे करें, ठीक है, तो वो आंसर वन ही देता है। अगर हम इसको यूं करके देखें, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें इसका क्यूब रूट वन ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम जैसे इसको देखते हैं 8, ठीक है, तो हमें 8 का क्यूब रूट 2 मिलता है। ठीक है, तो वन का क्यूब रूट हमें वन ही मिलेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, वन को हम जितना भी रूट में लेके जाएं या जितना भी इसको पावर में लेकर जाएं, हमें आंसर उसका वन ही मिलेगा। लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है, ये बात आधी सही है। ठीक है, ये बात याद रखने की है। क्यूब रूट जब हम निकालेंगे इसका यूनिटी का, तो हमारे पास एक आंसर जो है वो वन आएगा और दो आंसर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, यानी उसमें हमारे साथ जो है वो इमेजिनरी जो है वो पार्ट भी होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमें इसको सॉल्व करना है कि भाई ये क्या इसकी क्या वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड क्यूब रूट क्यूब ले लेंगे बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, वन रेज़ टू द पावर 1/3, ये भी हो सकता है, लेकिन इस तरह लिख लें जैसे भी, दोनों चीज़ें बहरहाल एक ही। ठीक है, रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो इसका एंड ये और ये इंडेक्स ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ये हमारे पास जो आ रहा है ये वैल्यू क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लग सकता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बाय द फॉर्मूला ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब is equal to a minus b into a square minus ab minus b square, ये प्लस है। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको
सो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, हम क्योंकि ये दो फैक्टर्स आ गए तो मीन्स x माइनस 1 भी, ये हम पहले एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं कि जो जिस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं खुद वो फैक्टर्स उसके भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी गेट, ठीक है, हमें दो क्या क्या चीजें मिल गई, x माइनस 1 इज सॉरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास, उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 इधर चला जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्यूब रूट आ गया इसका। ठीक है, बाकी जितने भी क्यूब रूट हैं हम इससे मालूम करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है हमारे पास, उसमें एक रूट जो है वो हमारा 1, जो हमें पता है पहले भी क्या आता है, वो आ रहा है x इज इक्वल टू 1। बाकी जो है वो इधर निकलेंगे, इसमें इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या कौन से रूट्स निकलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर आ रहा है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, या तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं जो यहाँ ब्रेक हो नहीं सकती। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है हम देख चुके हैं इससे पहले भी, वो काफ़ी बड़ा कहना चाहिए प्रोसेस है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो कांस्टेंट है 1 है, यहाँ भी 1, और यहाँ भी हमारे पास जो है वो 1 है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज जो है वो पुट कर लेंगे, वो ए स्क्वायर बी, ए का 1, बी का 1, सी का 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 1 1। ठीक है, अपॉन 2 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें, माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, आगे आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ आपके पास रूट के अंदर माइनस मौजूद है। ठीक है, मीन्स ये आपको कुछ यूं है देखें, यानी अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट माइनस 1 का हिस्सा है ये आपका आयोटा है। ठीक है, तो इसको हम जब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास जो दो रूट्स आएंगी वो हमारे पास, एक ये प्लस है, एक ये माइनस है, दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, एक रूट हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इसमें जो माइनस था -1 वो हमने निकाल दिया बाहर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास, दूसरी रूट हमारे पास आ जाएगी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये दो रूट्स आ गई,
और इससे पहले हमारे पास एक और रूट मौजूद थी जो कि 1 थी। तो 1 2 और 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 3 आएंगी, जिनमें से एक जो है वो 1 होगी और बाकी 2 जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी जो आपके सामने आ रही हैं। अब इसमें हमारे पास ये तो 1 मौजूद है। ये चूंकि एक बहुत ही बड़ी फिगर है तो इसको हमने आसानी से समझने के लिए मैथ के अंदर एक नाम दे दिया है ओमेगा का। डब्ल्यू की तरह लिखते हैं, ओमेगा का निशान जो होता है इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर। ये जो है इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये ही चीज़ आएगी। इसका भी फ़िलहाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बुक में भी ऐसी कोई ऐसी अहमियत का हामिल नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें वेरीफाई की गई हैं बुक में, ठीक है। तो वैसे तो उसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। आपने बस ये बात याद रखनी है कि ये जो प्लस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो ये हमारे पास ओमेगा है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और ये इस तरह है जैसे हम केमिस्ट्री वगैरह में एलिमेंट्स के नाम बहुत बड़े नाम होते हैं तो हम उनको छोटा करके डिनोट कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको हम H से डिनोट कर लेते हैं, ऑक्सीजन है O से। इसी तरह ये पूरी एक फिगर है तो इसको बार बार इस तरह लिखने के बजाय, जैसे आयोटा को भी हमने एक नाम दे दिया है, एक बस माइनस अंडर रूट -1 को हम आयोटा कहते हैं। इसी तरह ये पूरी एक फिगर है, इसको हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। ये बात अब आपने याद रखनी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये चूँकि मैथ में बुक में आएंगी मुख्तलिफ क्वेश्चंस में, लिहाजा ये याद रखनी होंगी। आयोटा तो आपको पता है कि आयोटा -1 अंडर रूट है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपका अगर कहा जाए तो वो आपके पास -1 आता है, यानी -1 इंटू -1 आपके पास अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 आपके पास -1 आएगा। ये आपने याद रखना है, ये पहले भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा जो आपके पास है वो है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास आ गया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। ये कभी कभी इस तरह भी आएगा, अगर हम इसको इस तरह लिख दें -1 प्लस √3 अपॉन 2, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास -1 माइनस -3 इस तौर पर भी आ सकता है। हमने इसी को -1 स्क्वायर रूट के अंदर का निकाल के आयोटा कर लिया तो ये आयोटा बाहर आएगा, ठीक है। इसका भी बाहर है, इसका आयोटा भी बाहर आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। कुछ एक दो चीज़ें और हैं, वो ये कि जब आप ओमेगा का क्यूब लेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और तीसरे ये कि एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इनको बुक के अंदर दिया गया है, कुछ वेरीफाई की गई हैं, कुछ नहीं की गई। ये बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। इनके वेरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। आयोटा क्या है, आयोटा स्क्वायर क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा क्यूब क्या है। तीनों जब प्लस होते हैं यानी 1, तीनों रूट ऑफ यूनिटी प्लस होते हैं तो 0 आंसर देते हैं, और तीनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 आंसर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।